या फिर बुल्स ने अपनी पावर यहाँ पे दिखा दी और बुल्स ने अपना कब्जा कर लिया है, या फिर अभी भी बियर्स भारी हैं? दैट इज द मेन क्वेश्चन। अगर यहाँ पे टाइम पास करके फिर ऊपर आती है तो आप फिर फंस जाओगे। तो ना मंडे के दिन हमें फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर लेके ही फील्ड में उतरना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेड कैसे होगी। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू ट्रेडर्स अगेन। और आज फ्राइडे है। मार्केट ने बिल्कुल शॉक कर दिया सबको। जो भी लोग कल एक्सपायरी के दिन अपनी ट्रेड को लेके गए थे मतलब जिन लोगों ने होल्ड किया था कि मार्केट अब यहाँ से बेरिश हो जाएगी और आगे आपको 1 वीक या 2 वीक बेरिश रहेगी, जो कि मेरा खुद का भी व्यू था। मार्केट ने आज उसको फुल्ली गलत साबित कर दिया है। ठीक है, आज हम इसमें ये जजमेंट करने वाले हैं कि मार्केट अब यहाँ से क्या मूव करेगा, बट मार्केट का ये मूव मार्केट को फंसा देगा सेम जगह पे। वरना देखो, क्या मार्केट को ना फॉलो थ्रू की बहुत नीड होती है। अगर मार्केट में फॉलो थ्रू नहीं होगा तो आप उस ट्रेड को लंबा नोटिस नहीं कर सकते या फिर लंबी देरी तक नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो मार्केट ने वी शेप में रिकवरी तो की, बट आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थी मार्केट के अंदर। तो मैं आज थोड़ा सा ना आपको वॉल्यूम लाइक एनालिसिस भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको आराम से दिख रहा है, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ओके, 15 मिनट चार्ट बैंक निफ्टी। मार्केट ने ये कल का पूरा ड्रॉप मूव है, ये यहाँ पे पूरा का पूरा ड्रॉप मूव। आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई, मार्केट ऊपर गई, एक बेस लिया और मार्केट ने बेस से वापस एक बहुत लंबा मूव, इवन यू कैन से विद इन 1 आवर भी नहीं, आप देखोगे मतलब 1 घंटा बहुत, हाँ 45 मिनट्स के अंदर मार्केट ने एक 500 पॉइंट का मूव दिखाया। मतलब 4 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स थी एंड देन 2 रेड कैंडल एट द लास्ट। ठीक है, तो अब हमें इसको ये जज करना है कि क्या ये वी शेप जो रिकवरी है इसमें क्या बुल्स विन कर गए हैं या नहीं किए हैं, या फिर बुल्स ने अपनी पावर यहाँ पे दिखा दी और बुल्स ने अपना कब्जा कर लिया है, या फिर अभी भी बियर्स भारी हैं। दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो हमें इसी क्वेश्चन को ना मंडे के दिन हमें फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर लेके ही फील्ड में उतरना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रेड कैसे होगी। तो अभी चलो हम ये डिस्कस करते हैं कि कल क्या हुआ था जिसकी वजह से हम बेरिशनेस में गए थे, और आज क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जिससे हम बुल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो कल देखो मार्केट ने हमें जब पहला मॉर्निंग का ब्रेकडाउन हुआ तो उसने क्या किया, पिछले 2 दिन का जो ट्रेडिंग रेंज था उसको ब्रेक कर दिया पहली ही कैंडल में। देन रिटेस्ट किया उसको और मार्केट ने कंटिन्यू ट्रेंडी मार्केट दी और लो टच कर दिया। कौन सा लो टच किया? जो काफ़ी दिनों से सपोर्ट चल रहा था। यू कैन सी हियर, सेम जगह तक लो टच कर दिया जो काफ़ी दिनों से आपका सपोर्ट चल रहा था, जो कि 4 बार सपोर्ट दे चुका है फ्रॉम मई से लेके अभी तक। ठीक है, 4 बार आपको सपोर्ट दीजिए, उसने आज फिर से सपोर्ट दिया और मार्केट फिर से टॉप तक पहुंच गई है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप में पहुंचने के बाद मार्केट का क्या हुआ और कैसे बिहेव किया मार्केट ने, अब ये देखो। मार्केट ने ना यहाँ पे कोई बिहेवियर नहीं था, इट वॉज जस्ट मतलब एक वो चल रहा था टाइम पास। ठीक है, इस टाइम पास में मार्केट ने कोई भी मूवमेंट नहीं दिया और ना मैं इसको कोई भी महत्व देता हूँ। बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है इस जगह पे, ये जो आपको टाइम देख रहे हो 1:30 बजे के आसपास, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मार्केट में 4 ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स आई। यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हुई, मार्केट में क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट हुआ। मार्केट इसको भी ब्रेक करके और इवन टॉप को टच करके जहाँ से गिरी थी, पर जैसे ही उसने टच किया किसको, 44,080, वही रेंज जो मैंने कल एक लाइन खींची थी आपके लिए वीकली में कि यार ये रेंज ब्रेक नहीं होनी चाहिए जब तक मैं बुलिश नहीं हूँ। तो मार्केट बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गया 15 मिनट में। उसको ब्रेक किए बिना मार्केट ने सेम प्लेस से क्या किया, एक 150 पॉइंट का डाउन मूव फिर से दिखा दिया। मतलब वहाँ तक वापस आ गया जहाँ से उसने ब्रेकआउट किया था एंड डन। तो अब हमें ये देखना है कि इसके बाद का डिसीजन क्या। तो मैंने देखो यहाँ पे सारी लाइनें मिटा के ना यहाँ पे सिर्फ ये 3 लाइनें रखी हैं। अब ये आपकी आगे की ट्रेडिंग जो इस वीक में ट्रेडिंग होने वाली उसके लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनको आपको ध्यान में रखना है और आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल सफल निकल जाएगी। सबसे पहला, ये क्लियर एक रेजिस्टेंस था, पहले भी था और अभी भी, और आज जो इसने किया है उससे ये और बन गया है। तो ये आपके पास क्लियर रेजिस्टेंस है। मार्केट ऊपर गया और इस जगह से उसने बाउंस मारा है, मतलब ये है सपोर्ट। तो आपको ये याद रखना है कि अगर मार्केट फ्रॉम टुमारो या किसी भी दिन जब तक इसके बीच में है, यू विल नॉट डिसाइड द ट्रेंड। व्हाट यू विल नॉट डू, हम ट्रेंड को डिसाइड नहीं करेंगे कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है जब तक मार्केट इन दोनों लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन का मतलब ये है 40,080 से लेके 44,080 से लेके 43,700, ये जो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का रेंज है, इसके अंदर अगर मार्केट ओपन हुआ है तो हम यही ट्रेड करेंगे ज़्यादातर कि मार्केट साइडवेज रहेगा। जब तक मार्केट इन दोनों लाइन के बीच में है, मैं ट्रेंड नहीं पकड़ूंगा कि मैं ट्रेंडी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ कि मार्केट अप जाएगी कि डाउन जाएगी, ये मैं खुद से बायस नहीं बनाऊंगा जब तक ये दोनों लाइंस ब्रेक नहीं हो जाती हैं। ठीक है, अब याद रखो कि अगर मार्केट इन दोनों के बीच में खुलती है और मान लो ये मंडे के दिन कुछ भी नहीं करता, मार्केट मंडे को टाइम पास कर रहा है, इमेजिन। ठीक है, तो अगर ट्यूसडे के दिन इसको ब्रेक करता है
तब भी सेम डिसीजन लेंगे हम। फ्लैट खुल के मार्केट जिधर भी जाएगा, मंडे को जाए, ट्यूसडे को जाए, वेडनेसडे को जाए, थर्सडे को जाए, जहाँ भी जाएगा हम सेम डिसीजन लेंगे कि मार्केट अगर ऊपर गया तो वी आर बुलिश, यहाँ से नीचे गया तो हम अगेन बेरिश। अब हमें बस ये देखना है कि चलो मंडे को अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है और यहाँ से नीचे जाता है, इसको ब्रेक करता है, तो व्हाट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। आपका फर्स्ट टारगेट इसके बाद डायरेक्ट ये होगा जहाँ से मार्केट पलटी है। 4 बार टेस्ट कर चुकी है, 5वीं बार भी अगर उसने टेस्ट कर लिया तो ये जगह और कमज़ोर होती चली जाएगी और मार्केट को दबाया जा रहा है। तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि अगर ये 5वीं बार हमारा टेस्ट करता है तो इसका जो टाइम पास करके ब्रेकडाउन होगा वो एक लंबा ब्रेकडाउन होगा और आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, सिमिलर काइंड अगर वो फ्लैट खुल के ऊपर को जा रहा है ना, तो देखो मार्केट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका कुछ एसएल यहाँ पे होगा, कुछ का एसएल यहाँ पे होगा, कुछ एसएल यहाँ पे होगा, कुछ का एसएल आज यहाँ पे होगा। जब ये सारे एसएल कटेंगे ना तो यहाँ पे आपको 200-300 पॉइंट का मूव आराम से मिल जाएगा। तो ये चीज़ समझो, सामने वाले की ना जो फीलिंग है, सामने वाले का जो दर्द है, एसएल है जहाँ पे, उस जगह पे अगर आप समझ लो दर्द और पहुँचाओगे तो आप समझ लो कि जैसे ही वो एसएल कटेगा वहाँ पे सेलर्स को बाइंग करनी पड़ेगी और बाइंग का जो प्रेशर बनेगा, पैनिक वाला प्रेशर होता है, उससे बड़ी बड़ी कैंडल्स अपने आप क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हो जो बड़ी बड़ी कैंडल्स है ना, ये इनके एसएल से गई हैं। यहाँ पे जो कुछ एसएल होंगे, कुछ एसएल यहाँ होंगे, तो ये धीरे धीरे एसएल को काटती हुई गई और ये पैनिक बाइंग थी जिसकी वजह से कैंडल्स बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये याद रहेगा सबको कि ये लाइन और ये लाइन के बीच में आपको साइडवेज खेलना है, इसके ऊपर आपको बुलिश खेलना है, इसके नीचे आपको बेरिश खेलना है और मार्केट का ये पहला टारगेट होगा। इसके बाद अगर नीचे को ब्रेक करती है दूसरा टारगेट, अगर यहाँ पे टाइम पास करके फिर ऊपर आती है तो आप फिर फंस जाओगे। क्लियर, क्लीन है ये चीज़। फ्लैट खुलने की हमने बात कर ली। अब हम फ्लैट ना खुलते हुए डायरेक्ट एक बात करते हैं कि अगर मार्केट इसकी जगह डायरेक्ट यहाँ गैप अप ओपन हो गई, मतलब ये जो आज उसने क्रिएट किया है स्विंग जहाँ से मार्केट तेज़ी से गिरी है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुली तो क्या होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर खुली तो मैं सीधे सीधे बाइंग के साइड हूँ, मैं बुल्स के साइड हूँ और मैं मार्केट को ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ और मैं वैसे ही ट्रेड लूँगा। जो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट होगा, पहला प्राइस एक्शन क्रिएट होने दूंगा मैं, बिल्कुल 9.15 पे ट्रेड नहीं लूँगा। आई विल टेक 9.15 से 9.25 9.35 तक एक ऐसा प्राइस एक्शन बनना चाहिए। जब प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा और मैं बुल्स की साइड हूँ अगर गैप अप हुआ तो। ठीक है, गैप डाउन अगर मुझे चाहिए, मुझे अगर गैप डाउन चाहिए तो आई विल नीड दैट गैप डाउन बिलो 680, 43,680 के नीचे गैप डाउन होगा तो मैं डायरेक्टली बेरिश हो जाऊंगा। मुझे कोई भी सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर मार्केट इसके नीचे गिरा तो ये जो बुल्स थे ना, जो यहाँ पे बाइंग का ये पैनिक बाइंग हुई है, इन सब के भी एसएल हिट हो जाएंगे और यहाँ पे मार्केट फटाक से नीचे टच कर जाएगी। तो अगर मार्केट 43,680 के नीचे खुलता है गैप डाउन तो इट्स अ बेरिश साइन। क्लियर है, गैप अप एक बुलिश साइन है, आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। गैप डाउन एक फुल बेरिश साइन है, पर गैप डाउन कहाँ होना चाहिए, 43,680 के नीचे। छोटा मोटा गैप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टिल मार्केट इज बिटवीन दिस एरिया यू डोंट नीड टू डू एनी डायरेक्शनल ट्रेडिंग, यू जस्ट नीड टू डू स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल। क्लियर, मंडे के लिए हम इसमें क्लीन हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा ना हायर टाइम फ्रेम पे आपको इसकी कुछ चीज़ें समझा दूँ जिससे आपको आसानी से इसमें ट्रेडिंग करने का मौका मिले। ये देखो, हायर टाइम फ्रेम पे ना ये बीच की लाइन मिट जाती है। अब हायर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि एक कैंडल बनी है जो बहुत ही रेड कलर की है और उसने नीचे तक जहाँ से बार बार मार्केट पलट रही थी वहाँ पे आके अपना टच किया, उसके बाद ऊपर गई। तो ये एक इनसाइड बार बन चुकी है आज। अब आपको सिंपल पता है कि ये एक मदर कैंडल है, ये उसकी इनसाइड बार है। तो सिंपल समझ लो कि इन दोनों साइड में जिधर भी ब्रेकआउट होगा वो वाले लोग जीत जाएंगे और जो लोग जीतेंगे इस बार वो फॉलो थ्रू देंगे। तो आपको बस वेट करना है कि अगर मार्केट ऊपर गई तो जो पैनिक बायर्स होंगे वो फॉलो थ्रू देंगे, अगर मार्केट नीचे गई तो जो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे वो लोग वापस जीत जाएंगे और मार्केट को थोड़ा और नीचे ले जाने का ट्राई करेंगे। क्लियर है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे हो गया। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको टाइम पास नहीं करना है तो सिंपल सोचो ये पूरा एरिया वेस्ट हो गया। ये जो 600 पॉइंट है ना, ये अब वेस्ट ऑफ टाइम हो गए जहाँ पे आपको सिर्फ ये पूरा वीक काटना है। अगर इस वीक के अंत में मार्केट इसको क्रॉस करती है कहीं ना कहीं तो आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी, बट ये ग्रीन कैंडल ने मार्केट को वापस से फंसा दिया है। क्लियर, तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था। आपको मंडे को कोई परेशानी नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल है। आपको जो मैंने जो अभी समझाया आपको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाया। आप कुछ मत करो, इसको एक बार और देखना। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। आज भी मैंने क्या किया, टेलीग्राम पे मैंने कल आपको बोला था कि ये है आप ये कर सकते हो, आपका ये टारगेट है सब कुछ। आज मैंने टेलीग्राम पे सिंपली बोला कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको बेरिश प्राइस एक्शन अगर दिखे तो आप ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर को जा रही है तो छोड़ दो। मैं भी उस ट्रेंड को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ और ना मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ उसको ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो आपको फंसा सकता है, जल्दी जल्दी आप कैसे हिट हो सकते हैं। इस वजह से आपको टेलीग्राम में कुछ देखने को नहीं मिला। पर अगर आप अभी भी टेलीग्राम पे नहीं हो तो थीटा गेनर्स अपने टेलीग्राम ऐप पे सर्च करो, आपको 1,20,000 मेंबर्स का एक चैनल मिल जाएगा जहां पे इंटरडे रिलेटेड आपको लाइव अपडेट्स देखने को मिलेंगे। लाइव अपडेट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ट्रेड्स मिलेंगी, बट समथिंग अबाउट इट कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारा कुछ वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।